गुड मॉर्निंग। मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ओके। सो अभी जो मतलब हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और माइक्रोवेव के बारे में, उसका ब्रीफ हिस्ट्री एंड लुम्प्ड सर्किट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और फ्रीक्वेंसी बैंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं और गूगल क्लासरूम पे हम जाके ऑलरेडी तुम लोग चेक कर सकते हो कि उधर हम दो ठो पीडीएफ ई बुक्स का डाउनलोड किए हो। ठीक है, तो वो उसमें से देखोगे एक लियाओ का एक बुक से एंड पोजर का एक बुक से, दोनों ई बुक से नेट पे फ्रीली अवेलेबल है। तो तुम लोग भी डाउनलोड कर सकते हो, उधर से भी देख सकते हो, क्योंकि जरूरी है। अभी तो कॉलेज बंद है तो लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर पाओगे आई थिंक। तो अगर तुम लोग के पास बुक्स है देन गुड, अदरवाइज मतलब तुम लोग को पीडीएफ रखना पड़ेगा। तो गूगल क्लासरूम में जितना मेरे पास था ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और धीरे धीरे मेरे पास कुछ कुछ पीडीएफ है और कुछ मटेरियल्स है, वो एज पर टाइम हम धीरे धीरे अपलोड करते चले जाएंगे। ओके, सो अभी जो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन ध्यान से तुम लोग देखोगे। और एक चीज बोलना चाहूंगा, और लास्ट क्लास जो मेरा हुआ था, जैसा कि हम तुम लोगों को बोले थे कि मेरा जो क्लासेस है हम यूट्यूब पे डालेंगे, तो तुम लोग अगर चेक नहीं किए हो तो उसमें जाके एक बार देखोगे। एक चैनल हम क्रिएट किए हैं माइक्रोवेव का सारा, उसमें जो जो क्लासेस यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हो सकता है जैसा हम लास्ट दिन भी बात किए थे कि कुछ मिस अगर मान लो हो गया या फिर कुछ ध्यान नहीं दिए तो कुछ स्किप हो गया, तो वो जाके तुम लोग बाद में चेक कर सकते हो। या फिर कुछ अगर डिस्कशन हो रहा है, कुछ पीपीटी हम शो करेंगे, तो उसके चलते तुम लोग उसके थ्रू जाके बाद में भी उसको देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें तुम लोग के लिए भी फायदा है। आई थिंक सारा टीचर्स ही वही चीज करेंगे, तो तुम लोग का ये बेनिफिट के लिए ही ये चीज किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग का बहुत हेडेक है, क्योंकि हम लोग को अपलोड करना पड़ता है, तो समटाइम्स नेट का इशू रहता है, बट फिर भी हम लोग मैनेज करेंगे। बाकी जो तुम लोग का ड्यूटी है वो थोड़ा तुम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कुछ ना मिस हो जाए। तो अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है? कोई बोलो, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर, विजिबल है। ओके, सो थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है आज का क्लास, लेकिन ये स्लाइड्स वगैरह रख रहे मतलब यूट्यूब में भी हम दे देंगे, अपलोड करेंगे। और दिस इज अ ओपन सोर्स मटेरियल। हम एक मतलब जो रिसोर्स है वो हम यूट्यूब से ही लिए हैं, मतलब कोई एनपीटीईएल लेक्चर से भी हम इसको लिए हैं। सो इस ओपन सोर्स मटेरियल नेट पे अवेलेबल है इजीली, सो उधर से ही हम इस कंटेंट्स को लिए हैं। ओके, सो आज जो हम डिस्कस करेंगे, तुम लोग देख पा रहे हो ना स्क्रीन पे? सर फोल्डर दिख रहा है, इमेज नहीं खुला है। इमेज नहीं खुला है? नहीं। ऐसे हो गया? इसको कैसे आप शायद एंटायर स्क्रीन नहीं शेयर किए हैं सर, सिर्फ वही करंट वाला टैब किए हैं, इसलिए नहीं आ रहा है। वही हो? आप एंटायर स्क्रीन के लिए। अब आ गया। अभी दिख रहा है ना एंटर स्क्रीन? हाँ हाँ अब आ गया। हाँ हाँ अब आ गया। ओके, सो देखो यहाँ पे जो कंटेंट्स है, आज हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव्स
microwave frequency bands, different applications of microwave transmission lines and lumped element circuit model of transmission lines. ठीक है, तो ये सारा टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है। तो बिट थ्योरेटिकल है, तो लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है। एक ही बार हम शायद देखे थे लास्ट 4-5 इयर्स में कि हिस्ट्री के बारे में पूछा गया। नेचुरली ये एग्जाम के पर्पस में नहीं आता है, फिर भी मतलब माइक्रोवेव के रेस्पेक्टिव में माइक्रोवेव सिग्नल क्या है एंड इसका मतलब कहाँ से इसका इन्वेंशन हुआ है, माइक्रोवेव टर्म कब से मतलब मार्केट पे आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना जरूरी है। तो दैट इज व्हाई ये हिस्ट्री हम लोग का थोड़ा सा चाहिए। ओके देखो, तो विजिबल है ना स्क्रीन या जूम करना पड़ेगा? नहीं ठीक है। ठीक है ना, ओके। सो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव्स देखो, थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल है, हम स्लाइड्स को बीट कर रहे हैं तो तुम लोग का भी एक बार चॉकआउट हो जाएगा। और ये सारा मतलब यूट्यूब पे रहेगा। ऑलरेडी हम फर्स्ट जो मेरा लेसन है वो एक चैनल बना के हम ऑलरेडी उसमें डाउनलोड कर अपलोड कर दिए हैं। तो तुम लोग के साथ हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, लिंक मिल जाएगा, तो सारा का सारा वीडियोस वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इसके चलते मतलब तुम लोग अगर कोई नोट प्रिपेयर करना चाहोगे तो ये मतलब अभी भी कर सकते हो, या फिर हो सकता है क्लास रनिंग क्लास में पॉसिबल ना हो तो बाद में धीरे धीरे तुम लोग पॉज करके या फिर स्पीड स्लो करके भी नोट ले सकते हो। तो इससे तुम लोग का काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसके चलते। सो देखो, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव में मतलब सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि माइक्रोवेव क्या है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। कोई हमको ये बोल सकते हो कि व्हाट इज माइक्रोवेव? किस फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के रेस्पेक्टिव में हम किस चीज को बोलेंगे माइक्रोवेव्स? गोरा बोलो। Sir, it works on a high range of frequency, 300 megahertz to 300 gigahertz. 300 megahertz to 300 gigahertz, right? This is the right frequency brand of microwave. Okay, but ये जो ब्रांड है ये बैंड मतलब काफी ज्यादा एक्सपेंडेड है, मतलब बहुत बड़ा। सो इसके अंदर भी हम लोग सब डिवाइडेड किए हैं इस बैंड को। तो एज पर IEEE मतलब हम लोग 1 gigahertz टू 100 gigahertz मतलब दिस इज द मोर स्पेसिफाइड रेंज। इसी रेंज के बीच में हम लोग मैक्सिमम काम करते हैं। लेकिन तुम जो डेफिनेशन दिए हो 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 gigahertz, दिस इज द राइट बैंड। मतलब ये बहुत अर्लियर इसको इसी बैंड को माना गया है। दिस इज द इन टर्म्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोवेव इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट विल बी द वेवलेंथ? वेवलेंथ के रेस्पेक्टिव में अगर बोलना चाहेंगे तो Sir, 1 meter to 1 millimeter. few millimeters sir, few millimeters to meters. नहीं, few millimeters बोलने से नहीं होगा। you must be some exact value. So the earlier person, Sir, 1 meter to 1 millimeter. 1 meter to 1 millimeter. Okay, so this is very basic concept. तो जितना हम फ्रीक्वेंसी को हाई कर देंगे, जितना हाई कर देंगे तो नेचुरली उसका वेवलेंथ जो है क्या हो जाएगा? घट जाएगा, राइट? फ्रीक्वेंसी जितना हम इंक्रीज कर देंगे वेवलेंथ घट जाएगा। तो जितना कम फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना बड़ा बड़ा वेवलेंथ रहेगा। तो पिक्चर जो कल हम तुम लोग को शो किए थे, तो ये माइक्रोवेव मतलब ये देखा गया है कि डिफरेंट इंटरव्यू में या फिर शॉर्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो ये माइक्रोवेव का रेंज पूछा जाता है। ओके, कि व्हाट इज द रेंज ऑफ माइक्रोवेव? अगर ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी हो सकता है। सो अगर वेवलेंथ के बारे में अगर बोलोगे तो 1 मीटर टू 1 millimeter. So this is the definition of microwave signal. This is the electromagnetic signals, definitely electromagnetic waves है। तो डिफरेंट पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये जो ह्यूज एक बैंड है 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, तो इस बैंड को हम लोग कुछ स्पेसिफिक बैंड मतलब स्पेसिफिक नाम से हम लोग डिनोट किए।
एल बैंड, सी बैंड, तो लास्ट क्लास में भी हम देखे थे, तो आज भी तुम लोग को हम शो करेंगे एंड उसके एप्लीकेशंस भी दिखाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव्स में देखो, द टर्म माइक्रोवेव्स यूजुअली रेफर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स with wavelengths ranging from 1 meter to 1 millimeter, that you already told. And microwaves were first introduced in the technical literature in 1932 by Nilo Carrara to designate electromagnetic waves having wavelengths smaller than 30 centimeter. Okay, that means 30 centimeter, इसको अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो the value is above 1 gigahertz. जैसा तुम लोग को हम मतलब IEEE का डेफिनेशन वाइज तुम लोग को बोल रहे थे ना कि 1 देखो 300 मेगाहर्ट्ज इज लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज, बट समटाइम्स मतलब मोर अप्रोप्रिएटली जो हम लोग का काम होता है मेनली, तो उसमें हम लोग मतलब 1 गीगाहर्ट्ज ही बेस्ट मानते हैं। 1 गीगाहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज, इसी के अंदर मतलब सारा का सारा बैंड हम लोग उसको डिफाइन किए। तो ये भी समटाइम्स अगर देखोगे कोई जगह पे ऑप्शन अगर है 1 to 100 गीगाहर्ट्ज, तो वो भी मतलब करेक्ट ही है, लेकिन अगर मोर प्रिसाइसली अगर उसमें तुम्हारा 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज इस तरह का कुछ रहता है, तो उस समय वो वाला चूज करोगे कि उस टोटल बैंड को हम लोग माइक्रोवेव बैंड्स बोलते हैं। लेकिन उस बैंड के अंदर भी बहुत सारा और बैंड्स भी है, जैसा मिलीमीटर बैंड्स भी अलग करके हम लोग उसमें बोलते हैं, तुम लोग को दिखाएंगे बैंड स्ट्रक्चर। तो सर कुछ लोग क्यू में है सर, वो अलाउ नहीं हो पा रहा। अलाउ क्यों नहीं हो पा रहा है? हम एक्चुअली स्क्रीन शेयर कर दिए ना, तो वो वाला स्क्रीन मेरा सर तो आप वेटिंग रूम को बंद कर दीजिए ना, वेटिंग रूम बंद कर दीजिए, फिर कोई नहीं रहेगा वैसे, और डायरेक्ट आ जाएगा अंदर। कैसे बंद करता है? अपना जूम खोलिए। जूम खुला हुआ है, एडमिट ऑल। नहीं, हम लोग को तो फोटो दिख रहा है सर। एडमिट ऑल हम कर दिए। ठीक है, अभी के लिए कर दीजिए। ऐसे वेटिंग रूम उसको आप बंद कर सकते हैं वहाँ जब पे। हम आईडी क्रिएट करते हैं उसी समय बंद करना पड़ेगा ना? जब हम नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, जहाँ नहीं, अभी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, तुम लोगों को पता है कैसे किया जाता है? हाँ सर, आप खोलिए ना, जूम दिखाइए, हम बता रहे हैं। स्क्रीन शेयरिंग नहीं तो फोटो दिख रहा है हम लोग को, वही ब्रीफ हिस्ट्री वाला। ओके, आई थिंक सब कोई ज्वाइन कर चुके हैं, तो continue कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, कैसे वेटिंग। सर अभी रहने दीजिए, बाद में कर लेंगे, हाँ, इस हाँ, क्लास बात में नहीं रहने दीजिए। नहीं करेंगे, ठीक है। ओके अभी कंटिन्यू। ओके, सो जो उसका ही कंटिन्यूएशन हम कर रहे हैं कि उसका जो माइक्रोवेव्स के बारे में थोड़ा सा पता चल गया। तो 1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर सिग्नल्स को हम लोग नेचुरली IEEE के टर्म्स में बोलते हैं। देन फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वर formulated by James Clerk Maxwell. Okay, then Maxwell formulation was cast in modern form of Oliver Heaviside during period from 1885 to 1887. तो बेसिकली ये सब जो कुछ मतलब थ्योरीज आया हुआ है, तो ये रटने का चीज है, ठीक है। अगर ये एग्जाम में अगर पूछा जाता है, मतलब इस तरह से तो डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन राइट डाउन द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल, इस तरह से अगर कुछ क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तो उस केस में तुम लोग को ये सारा चीजें बोलना पड़ेगा। ओके, सो देख लोगे और तुम लोग इसको मतलब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये YouTube में ऑलरेडी रहेगा, हम बार बार करके बोल रहे हैं। जो लोग लेट से ज्वाइन किए, बी ऑन टाइम, क्योंकि हम एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी सारा रूटीन तुम लोग का पैक्ड अप है कुछ शेड्यूल पे फर्स्ट हाफ में, तो डिले नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट टीचर ऑन टाइम रहता है। तो इसीलिए जो भी कुछ करना पड़ता है इन टाइम ही हम करेंगे। तो तुम लोगों के बेनिफिट के लिए YouTube में हम सारा वीडियोस, ये जो क्लासेस चल रहा है ये हम डालेंगे, तो इसके थ्रू तुम लोग नोट्स ले लेना, ठीक है। जहाँ पे नेसेसरी, जैसा कि अभी बातचीत हो रहा है, तो ये सब भी डेफिनेटली उधर अपलोड हो जाएगा, तो इसको फॉरवर्ड कर देना जहाँ पे तुम लोगों को चाहिए, तो उस जगह से तुम लोग इसको नोट डाउन कर लोगे। जैसा जैसा होगा, हम जितना मेरे से हो पाएगा, देखो ऑनलाइन क्लास इज वेरी वेरी डिफिकल्ट
ट्रांजैक्शन, मतलब तुम लोग का कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है इसमें, ठीक से राइट बोर्ड वर्क हम नहीं कर सकते ड्यू टू मतलब माई लैक, क्योंकि मेरे पास उतना राइटिंग पैड या पैड नहीं है लिखने के लिए। तो इसीलिए जो भी कुछ है कॉपी में लिख के हम समझाने का कोशिश करेंगे या फिर पीपीटी के थ्रू। तो थोड़ा सा लैक तो रहता ही है, तो इसीलिए तुम लोग का मतलब कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट तुम लोग को स्टडी करना है थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी कंसेप्ट इसमें चाहिए। जैसा कि हम लास्ट क्लास में बोले थे कि ईएम थ्योरी का भी इसमें कुछ कुछ पार्ट है। तो अगर मिस हो गया है या फिर कुछ तुम लोग भूल चुके हो, सारा नहीं चाहिए लेकिन कुछ कुछ पार्ट तो डेफिनेटली इसमें आता है। जैसा बाउंडेशन थ्योरम हो गया, मैक्सवेल्स इक्वेशन हो गया, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो हम स्किप कर रहे हैं। देखो इसमें भी तुम्हारा वही चीज है कि ड्यूरिंग द पीरियड 1887 to 1891, Hertz, noted German physicist and experiment, provided experimental validation of Maxwell's theory of electromagnetic waves. Then इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब थ्योरेटिकल चीजें हैं और इसमें कुछ समझाने का भी चीज नहीं है, सो तुम लोग इसको नोट कर लोगे। सेम थिंग्स, और मेरा जो ये स्लाइड्स है मतलब जब तुम लोग जब नोट डाउन करोगे यूट्यूब से, तो स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट क्लास से पेज नंबर भी इसमें मेंटेन करेंगे। तो आज हम नहीं कर पाए, तो मतलब जो हम एक के बाद जो एक स्लाइड आ रहा है वो कंसेक्यूटिव स्लाइड्स है, ठीक है, मतलब एक के बाद एक ही होगा, उसके बाद यही होगा। Then next slide is this. यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बाद में इसमें इसके ऊपर काफी मतलब चर्चा होगा, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या है। तो ये टर्म्स देखो, ये 1939 पे डब्ल्यू.सी. हान एंड जी.एफ. मेटकाल्फ प्रोपोज दिस थ्योरी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। मतलब इस मॉड्यूलेशन के ऊपर बेस करके हम लोग जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, तो उसके अंदर भी जो प्रोसेस होता है वो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट एक टर्म है, तो जो कि 1939 में प्रपोज हुआ था। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट देखो, इन 1944 आर कॉम्फनर इन्वेंटेड हेलिक्स टाइप टीडब्ल्यूटी। टीडब्ल्यूटी मींस ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, ठीक है। तो ये भी एक मॉड्यूल में है। तो धीरे धीरे जो कंपोनेंट है माइक्रोवेव का वो एक के बाद एक डिस्कवर होता गया है, और उसको वो कब कब कौन कौन साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके मतलब उसको किस ईयर में इन्वेंट हुआ है, वही हिस्ट्री है बेसिकली। हिस्ट्री मींस क्या, माइक्रोवेव फील्ड जब जनरेट हुआ तो माइक्रोवेव माइक्रोवेव जब एक नॉमेनक्लेचर हो गया, जैसा कि हम देखे फर्स्ट स्लाइड में 1932 में, उसके बाद धीरे 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 किस तरह से माइक्रोवेव फील्ड डेवलप हुआ, वही ये सारा हिस्ट्रीज में आ जाएगा, ठीक है। अगर मतलब सारा अगर याद भी अगर नहीं रख पाते हो, लेकिन कुछ कुछ मेन पॉइंट, ताकि 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चंस के लिए तुम लोग लिख पाओ, उस तरह से रेडी करना पड़ेगा। और लियाओ का बुक्स अगर है तो लियाओ का बुक्स में बहुत ही अच्छा से तुम लोग देख पाओगे, ठीक है। यही से पढ़ना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी तुम लोग के सामने सारा मतलब गूगल है, इंटरनेट है, कुछ भी मतलब तुम लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगा। दिस आर द वेरी बेसिक फंडामेंटल्स। बहुत सारा मटेरियल्स अवेलेबल है नेट पे, तो किसी भी जगह से तुम लोग मतलब वेरीफाइड होना चाहिए, राइट करेक्ट होना चाहिए। तो हम जहाँ से मतलब लिए है इतना मतलब ट्रस्टेड है, तो वेरीफाइड भी है। एनपीटीईएल लेक्चर से प्रोफेसर्स का नोट्स हम लिए हैं, ठीक है। तो हम ओपनली बोल ही रहा हूँ, कोई इसमें कॉपीराइट नहीं है, तो दिस इज टेकन फ्रॉम समवेयर एल्स इन एनपीटीईएल वीडियो।
अभी भी स्टूडेंट्स आ रहा है। सचिन कुमार, ओके। तो नेक्स्ट कमिंग टू द फ्रीक्वेंसी बैंड, ओके। जैसा कि कंटेंट में हम बोले थे कि ब्रीफ हिस्ट्री, तो ब्रीफ हिस्ट्री मतलब लास्ट स्लाइड तक जो है उतना ही, मतलब एक ब्रीफ करके लिखा गया है। बुक्स में देखोगे तो उससे भी ज्यादा काफी इंफॉर्मेशन तुम लोग को मिल जाएगा, लेकिन दिस इज द मोस्ट, मतलब कॉम्पैक्ट करके इस स्लाइड्स में लिखा गया है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर योर पर्पस एंड फॉर एग्जाम पर्पस ऑल्सो। तो नाउ कमिंग टू द फ्रीक्वेंसी बैंड, ओके। फ्रीक्वेंसी बैंड जैसा कि हम बोले थे कि 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, दिस इज कंप्लीट माइक्रोवेव बैंड्स। तो इस बैंड को हम लोग सेवरल सब डिविजन किए, ओके। सब डिविजन करके कुछ कुछ अलग अलग बैंड्स हम लोग डिफाइन किए हैं एज पर आवर सिंप्लीफिकेशन और ईज। तो देखते हैं क्या क्या है बैंड। तो इसमें भी देखो मेन जो है लिखा हुआ है 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज एंड वेवलेंथ बिटवीन 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर। तो ये दोनों टर्म मतलब एकदम याद हो जाना चाहिए एज यू आर स्टडिंग माइक्रोवेव सब्जेक्ट। तो माइक्रोवेव सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सिग्नल्स का वेवलेंथ, ठीक है। सो ये मतलब गलती नहीं होना चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट्स देखते हैं कि लास्ट में जब वाइवा होता है एक्सटर्नल से लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव, उल्टा पुल्टा आंसर आ जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी पैथेटिक। तो ये मतलब एक माइक्रोवेव सिग्नल का बेसिक फीचर है, तो ये मतलब याद होना चाहिए सबको। तो देखो दिस इज द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ओके। सो फर्स्ट जो हम लोग एल बैंड से, जो यहाँ पे जो है एल बैंड से हम लोग बोलते हैं कि एल बैंड, उससे पहले इसीलिए जो IEEE ने बोला है कि 1 बैंड टू दिस रेंज टू 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक IEEE ने बोला है कि दिस इज द माइक्रोवेव, मतलब मोर प्रिसाइज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड। लेकिन मतलब जो प्रॉपर टर्म्स है वो 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। तो ये जो टोटल मतलब मेरे पास जो टोटल मतलब बैंड है वो टोटल मतलब माइक्रोवेव बैंड के ऊपर ही दिखाया गया है, ठीक है। दैट मींस 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज, ओके। चलिए मेरे पास माउस नहीं है तो लैपटॉप से ही हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ओके, जो भी है तुम लोग आई थिंक देख पा रहे हो। तो ऊपर में जो 0.3 लिखा हुआ है दैट इज द 300 मेगाहर्ट्ज, ओके। सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो एल बैंड, ठीक है, 0.3 टू 1 गीगाहर्ट्ज, वो तो मेगाहर्ट्ज रेंज में हो गया। देन 1 गीगाहर्ट्ज टू 2 गीगाहर्ट्ज, दिस इज designated for L band. Similarly, S is for 2 to 4, C is 4 to 8, X is 8 to 12, KU is 12 to 18, K is 18 to 27, K is 27 to 40, V is 40 to 75, W is 75 to 110। तो मेनली हम लोग का जो काम में आता है मतलब ये अप टू के तक या फिर के ए तक, उसके बाद उतना यूजेस कम हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। और उसके बाद जो 330 और ये जो इस रेंज में देखो ये जो 330 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, इसको हम लोग मिलीमीटर वेव बोल रहे हैं, ठीक है। जैसा कि माइक्रोवेव तो मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर वेव इस टर्म्स मतलब इस तरह से है, तुम लोग बोलोगे कि सर तो मिलीमीटर वेव एंड माइक्रोवेव में डिफरेंस। बेसिकली ये जो माइक्रोवेव टर्म है ना, माइक्रो मतलब ये तुम लोग अगर सर्च करोगे नेट पे कि माइक्रो मतलब पहले जो इन्वेंशन हुआ था, मतलब माइक्रो मतलब माइक्रो का जो रेंज है, ठीक है, माइक्रो का रेंज कितना होता है 10 टू द पावर, बोलो कोई, माइक्रो का रेंज कितना होता है? -6, 10 to the power -6। राइट। सो कोई बोलोगे सर इससे क्या रिलेशन है, ठीक है। लेकिन एक बात तुम लोग मतलब ध्यान से सुनो कि माइक्रो जो पहले जो ये वेव्स का जो नेम्स फिक्स किया गया था, दिस इज माइक्रोवेव, तो उसके साथ ये 10 टू द पावर -6 उस तरह का कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। एज बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी मतलब नैरो वेव,
ओके, हाई फ्रीक्वेंसी है तो माइक्रो मीन्स छोटा, तो स्मॉल उसी पर्पस में हम लोग इसको मतलब फर्स्ट जो इन्वेंशन हुआ था उसको नाम दे दिया गया था कि दिस इज द माइक्रोवेव। जैसा कि होता है माइक्रो सिम, समझ रहे हो ना, माइक्रो सिम, नैनो सिम, तो उस माइक्रो सिम का मतलब क्या, उसके साथ 10⁻⁻⁶ का कोई रिलेशन है? नहीं है, एज बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल, दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ मैक्रो, ओके, या फिर मेजर। तो छोटा सेंस में हम लोग माइक्रो डिफाइन करते हैं समटाइम्स, तो उसी सेंस में ये माइक्रो मतलब डेवलप हुआ था। ये मतलब तुम लोग का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर पूछता है कुछ भी या फिर कोई भी इंटरव्यू में, तो ये क्लियर होना चाहिए कि दिस माइक्रो इज फर्स्ट, मतलब वो 1932 में इस तरह से मतलब माइक्रो या फिर जीगा, नैनो, इस तरह से इस सेंस में काम नहीं किया था। वो हुआ था कि ये बड़ा एक वेवलेंथ है, ये छोटा, ये बहुत छोटा वेवलेंथ से हम लोग डील कर रहे हैं, तो उस केस में माइक्रो नेम उसको दिया गया था। ठीक है, आई थिंक क्लियर। तो बाद में मतलब जब मिलीमीटर, माइक्रो के बाद मतलब मिलीमीटर वेव मतलब डेवलप हुआ, तो उसके बाद 30 गीगाहर्ट्ज टू, दैट मींस बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जा रहा है ना। पहले फर्स्ट 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, देन धीरे धीरे जितना टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेड होता गया है उतना तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, डिवाइसेस डेवलप होता गया, डिवाइसेस साइंटिस्ट लोग बनाते गया, तो उसके बाद मतलब धीरे धीरे ये डेवलप होता गया, तो उसके बाद मतलब मिलीमीटर वेव हम लोग लेके काम करते। तो इसमें अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहा है, ऑलरेडी 30 मिनट्स ओवर, सो प्लीज बी ऑन टाइम, अदरवाइज मतलब कैच नहीं कर पाओगे या फिर इतना देर हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, जब कोई मैथमेटिकल या फिर कोई डेरिवेशन होगा तो उस समय थोड़ा सा तुम ही लोग समझ नहीं पाओगे, सो बी ऑन टाइम। हम समझ रहे हैं कि तुम लोग अभी मतलब नेट का मतलब इसके बाद लगातार क्लासेस है, तो थोड़ा सा नेट ज़्यादा करके रिचार्ज करो ये 1-1.5 महीना के लिए। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 GB 2 GB आई थिंक इनसफिशियंट, क्योंकि तुम लोग का अपना भी कुछ काम रहता है, मतलब सिर्फ सारा का सारा नेट मतलब क्लास में ही दे दोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तुम लोग भी मतलब अपना अपना पढ़ाई करोगे या फिर जो भी है, तो उसके लिए भी नेट चाहिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा करके रिचार्ज कर लेना। होपफुली कि जितना जल्दी मतलब हम लोग इस सिचुएशन से निकलेंगे, तुम लोग के लिए भी बेनिफिट, हम लोग के लिए भी बेनिफिट। तो हम लोग लेबोरेटरी में जो माइक्रोवेव लेके काम करते हैं ना, दिस इज ऑन एक्स बैंड। मतलब हम लोग जब तुम लोग जब लैब करोगे, देखोगे हम लोग जो लैब में जितना सारा एक्सपेरिमेंट सेटअप है, मतलब ये भी मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर नॉलेज में होना चाहिए। मतलब ये 8 to 12 गीगाहर्ट्ज, ये 8 to 12 गीगाहर्ट्ज रेंज में हम लोग सारा का सारा मतलब लैब में हम लोग यही प्रोड्यूस करते हैं, इस इतना गीगाहर्ट्ज का सिग्नल का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 8 to 12 गीगाहर्ट्ज के अंदर सारा फ्रीक्वेंसी लेके हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास जो मतलब माइक्रोवेव जनरेटर है, मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाला जो सिग्नल्स मतलब रहता है, मेनली क्लिस्टोन ऑसिलोस्कोप, गान ऑसिलोस्कोप, इसके थ्रू हम लोग उस सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सारा मतलब इस रेंज के बिटवीन रहता है। और बाकी जो कमर्शियल जो बैंड होता है, वो सी बैंड हो गया तुम्हारा, फिर एस बैंड हो गया, जिसमें हम लोग का सैटेलाइट मतलब जो हम लोग बातचीत करते हैं फोन्स के थ्रू, एंटेना के थ्रू, जो मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह या फिर ब्रॉडकास्टिंग पर्पस पे, तो ये सी बैंड में भी होता है, एस बैंड। तो ये कुछ मिलिट्री एस्पेक्ट पे, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें तुम लोग का मतलब एक स्लाइड हम दिखाते हैं, उसको नोट डाउन कर लोगे बाद में। ऑलरेडी लास्ट दिन जो हम दिखाए थे वही वाला, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड। और फिर से बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी पीडीएफ बुक्स जो हम अपलोड किए हैं, एक लियाओ का एंड पोजर का, दिस इज वेरी वेरी कॉमन एंड मोस्ट यूज्ड बुक्स। ऐसे तो बुक्स बहुत सारा है, और हम और भी एक बुक्स प्रेफर करते हैं इंडियन राइटर का, लेकिन उसको तो उसका पीडीएफ हमको नहीं मिला है। तो अगर जरूरत पड़ेगा तो हम स्कैन करके उसको हम अपलोड करेंगे। हो गया, स्क्रीन शो हो रहा है स्क्रीन? हाँ सर। क्या कर दिया? सर चैट सेव कर लीजिएगा,
अटेंडेंस सब दे दिए हैं। चैट सेव कैसे किया जाता है? चैट खोलिए सर। एक सेकंड, पहले ये वाला देख लो। तो these are the most common bands, ओके, जिसमें 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक बोला गया है। देखो इसमें जो हम बार बार बोल रहे हैं ना कि IEEE के एस्पेक्ट में 1 गीगाहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज तक सिग्नल्स को ही माइक्रोवेव डोमेन बोला जाता है। तो मतलब मोस्ट यूज्ड जिसमें काम होता है, तो इसीलिए IEEE इसको फिक्स किया है। तो इसमें देखो एल बैंड 1 to 2 गीगाहर्ट्ज, इसमें मतलब सारा का सारा एप्लीकेशंस लिखा हुआ है। बुक्स में तो बहुत बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन तुम लोग याद रखने के लिए दिस इज आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। ओके, किस किस पर्पस के लिए यूज होता है। इसमें एक चीज मतलब मेंशन तुम लोग कर सकते हो, ये जो एक्स बैंड है, ठीक है, इसमें मतलब तुम लोग लिख सकते हो कि एक्स बैंड में हम लोग मतलब प्रैक्टिकली मतलब एक्सपेरिमेंट्स पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग सारा का सारा लेबोरेटरीज में जितना सारा कॉलेजेस है सब मतलब ये माइक्रोवेव मतलब अपना अपना लेबोरेटरीज में मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये 8 to 12 गीगाहर्ट्ज रेंज पे काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जितना तुम धीरे धीरे उसके बाद ऊपर फ्रीक्वेंसी में जाओगे, ये मिलिट्री एस्पेक्ट मिलिट्री पर्पस के लिए मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कुछ कुछ बैंड हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि तुम्हारा के यू हो गया, के ए हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस ये 12 to 18 गीगाहर्ट्ज हम लोग का काम इसमें हो जाता है नॉर्मल मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए। ये 12 to 18 या फिर 30 गीगाहर्ट्ज तक, उसके ऊपर जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अभी तो ऐसा टाइम है, अभी हम लोग का टेराहर्ट्ज लेके भी काम होता है, माइक्रोवेव भी हम लोग का कम पड़ रहा है। ठीक है, एज बिकॉज क्यों जानते हो, मतलब जितना तुम मतलब फ्रीक्वेंसी को हाई कर दोगे, जितना फ्रीक्वेंसी को हाई कर दोगे, उतना हम लोग का डिवाइसेस का साइज छोटा छोटा हो जाता है। पहले एक कंप्यूटर का साइज कैसा होता था, एक मोबाइल का साइज कैसा होता था, लेकिन अभी जितना दिन जा रहा है तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, कि कितना मतलब चीप, कितना मतलब छोटा होते जा रहा है। ऐसा तो तुम बोलोगे सर मोबाइल तो बड़ा हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है फॉर डिस्प्ले ओनली, लेकिन तुम उसके अंदर जो अगर फंक्शनलिटी देखोगे, एक एक चीप देखोगे, एक एक कैचर एंटेना देखोगे, ठीक है, सबका साइज बहुत 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 छोटा हो गया है। जितना फ्रीक्वेंसी हाई कर दोगे डिवाइसेस का साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। ओके, अब बोलो चैट कैसे होगा। सर जूम खोलिए अपना। हम जूम खोल दिए, चैट भी खोल दिए, शायद वो विजिबल नहीं हो। नहीं दिख रहा वहाँ, हाँ विजिबल नहीं है वो। अब वहाँ पे चैट में देखिए ना, सेव का ऑप्शन होगा सर, चैट खोले होंगे तो। सेव चैट ना, हाँ हाँ, उसको सेव कर लीजिए अपना नाम देके, चैट डेट दे दीजिए आज का। चैट चैट सेंड तुम्हारा वो फोल्डर में सेव हो जाएगा। हो गया सर। हाँ हाँ हो गया, तो वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया सर। आ गया। मीटिंग सेव्ड चैट। हाँ एक नोटपैड फाइल आ गया होगा, थर्ड वाला। हाँ इसमें सब कुछ दिया है या फिर जो जो लॉगिन करता है उसी से हो जाता है? हम लोग लिखे हैं सर। ओके, सो दिस वन इज द एप्लीकेशन ऑफ बैंड्स। दो ही कंप्लीट हुआ, 3 कंप्लीट हुआ, ब्रीफ हिस्ट्री, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव। ठीक है, सॉरी डिफरेंट दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ बैंड्स एंड दिस इज नॉट द एप्लीकेशंस। और लास्ट दिन हमें गूगल क्लासरूम में एक शेयर किए थे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस, जस्ट मतलब ताकि तुम लोग वो तो कवर अप नहीं हुआ था, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा नेट एक्सेस करो या फिर सब्जेक्ट के टच में रहो, इसीलिए हम उसको दिए हैं। बीच बीच में तो हम देते रहेंगे क्विज वगैरह, तो वो सब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग टच में रहोगे सब्जेक्ट्स का। ओके, सो ये एप्लीकेशन से ही आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी चीज आएगा, तो उसके लिए टाइम चाहिए और ज्यादा टाइम रिकॉर्डिंग भी नहीं और होगा, दिखा रहा है 5 मिनट्स। तो ये तो हो गया बैंड्स। ओके, सो एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और अभी भी स्टूडेंट्स आ रहा है। कमल अगर तुम हो तो इसमें एक स्क्रीनशॉट जो है अटेंडेंस
कौन कौन ऑनलाइन है अभी इस मोमेंट पे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके हमको एक बार सेंड कर दो, वो भी हम मेरे पास रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई आके ज्वाइन करके अटेंडेंस देके फिर कट कर दिए। तो देखो मेन मेरा जो मतलब है तुम लोग का, मतलब ये यूट्यूब में तो डेफिनेटली रहेगा, तुम लोग बाद में भी चेक कर पाओगे, लेकिन फिर भी एक लाइव क्लास करने से थोड़ा सा मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन में मतलब रहता है स्टूडेंट, ठीक है। नहीं तो देखोगे एक दिन ऐसा आएगा 10 दिन 15 दिन बाद इतना सारा यूट्यूब वीडियो, सारा सारा लेक्चर्स का, सारा सारा सब्जेक्ट्स का, कौन सा पढ़ेंगे कौन सा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। सो बेटर कि थोड़ा सा दिन का चीज दिन का दिन में ही अगर निपटाओगे तो यही चीज अच्छा रहेगा। और 6 सेमिस्टर सारा तुम लोगों का मतलब 5th सेमिस्टर 4th सेमिस्टर सब तो ऑनलाइन ही चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, मतलब ये ड्यू टू दिस सिचुएशन, मतलब समझ रहे हो, लेकिन एक दिन तो ये सिचुएशन चला जाएगा, लेकिन तुम लोग का मतलब ये सारा जो क्लासेस है, नॉलेज है, इंटरव्यू में या फिर गेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उधर कंपटीशन जैसा था वैसा ही रहेगा। सो यू मस्ट बी वेरी वेरी अलर्ट अबाउट योर करियर। ओके, हम बाकी सबको यही चीज बोलते हैं कोई भी क्लास में कि ऑनलाइन है, चलो छुट्टी है, घर में बेड पे सो के क्लास कर रहे हैं, ऑल ओके, हम नहीं देखने जाएंगे तुम कैसे क्लास कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर तुम्ही को बनाना होगा। ओके, सो ये ध्यान रखना कि जो भी कुछ हो रहा है, सिचुएशन तो ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मतलब करियर तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इतना ही बोलेंगे। साइड में मतलब प्रिपरेशन करोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, गेट्स का या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स का, तो उसके लिए वो कंटिन्यू रखो। घर पे हो, बहुत टाइम है, तो यूट्यूब में या फिर बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा मतलब सोर्स मटेरियल्स तुम लोग के सामने अवेलेबल है, उससे मतलब स्किल्स को डेवलप करो। ओके, सो एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो डिफरेंट सेगमेंट में इसको हम लोग मतलब कमर्शियल पार्ट या फिर रैडर, ओके, जैसे सॉरी कमर्शियल बोल रहा, कम्युनिकेशन और रैडर। सो टेरिस्ट्रियल सिस्टम के अंदर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें WLAN हो गया, सेलुलर हो गया, माइक्रोवेव लिंक्स हो गया, सैटेलाइट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और रैडर के केस में एयर ट्रैफिक कंट्रोल, शिप ट्रैफिक कंट्रोल, रिमोट सेंसिंग, कार ट्रैफिक कंट्रोल, और मिलिट्री पर्पस में तो माइक्रोवेव यूज होता ही है, जैसा वेपन गाइडेंस, नेविगेशन। नेविगेशन इज द वेरी वेरी मेजर एक पर्पस, जिसमें इसमें तो इतना डिटेल्स में नहीं लिखा हुआ है, अगर तुम लोग स्टडी करोगे बुक से देखोगे, कोई भी जगह पे मतलब रॉ मटेरियल्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ पे है अर्थ के अंदर, तो उसके लिए एक मतलब कुछ सैटेलाइट से हम लोग कुछ सिग्नल्स भेजते हैं, जिसके थ्रू वो रिफ्लेक्ट होके आ जाता है, मतलब थ्रू रैडार ये होता है। कोई एक हार्ड चीज के ऊपर मान लो कोई ओशन पे तुम कुछ रे से या फिर कुछ सिग्नल्स उसमें भेज रहे हो, तो उसके नीचे अगर मान लो कुछ पार्टिकल्स है या फिर उसके नीचे ऑयल्स का एक बहुत सारा चीज है, तो एक डिफरेंट सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाता है, उससे हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मिनरल्स होने का चांसेस है। तो ये सारा जो इसका कुछ नाम्स भी है, जियोग्राफिकल टर्म्स भी है कुछ कुछ, तो उस पर्पस में ये सारा चीजें यूज होता है। तो नेविगेशन इज द वेरी वेरी इम्पोर्टेंस। देन सर्विलेंस बोल के भी यूज होता है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज मान लो कोई एक जगह पे कोई एक ट्रेजेडी हो गया, ठीक है, सपोज मान लो सुनामी हो गया या फिर कोई एक मतलब बड़ा एक कुछ हुआ है अनइवन, तो उसके थ्रू भी मतलब हम लोग इसके मतलब डिनोट या फिर देख सकते हैं कि कहाँ पे ये सारा चीजें हो रहा है ऑल ओवर द ग्लोब। कोई भी एक जगह पे मान लो कोई एक फायर लग गया, कोई एक जंगल पे, ठीक, आग लग गया या फिर वोल्केनो रेज हुआ, तो उसके मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है जो कि हम लोग इसके थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। और भी सारा कुछ कुछ एप्लीकेशन है, जैसा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंड बायोमेडिकल सेक्टर में, मतलब मेडिकल एस्पेक्ट में इसका क्या क्या